कबूल साहब, ये आपने ट्वीट किया कि एवन फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड और इमरान खान से गौहर खान तक गंदा है पर सब धंधा है। ये क्या है सर? ये जरा समझाएंगे आप क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इनका अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है पाकिस्तान लॉयर्स पार्टी में। अब हर जगह लॉयर्स ही नज़र आ रहे हैं और बैरिस्टर गौर वो हमारे आदमी थे। आई थिंक कुछ अरसे के लिए पीटीआई ने उनको हमसे लिया है, वो वापस पीपल्स पार्टी में आएंगे और इनका अपना फैसला है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा इमरान खान साहब को कि बड़ा सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना चाहिए उनको। लॉयर्स मूवमेंट में आपने देखा मूवमेंट ने बड़ा एक जोर पकड़ा था। अब ये पीटीआई के जो लॉयर्स हैं ये क्या कारनामा दिखाते हैं। हमारे भाई यहाँ पर मरवत साहब भी जो है एक लॉयर है और हर जगह लॉयर नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो लतीफ खोसा जो है उनको इन्होंने नाराज किया है या पता नहीं, वो भी हमारी पार्टी के हैं। तो ज्यादातर पीटीआई के अंदर अब वही है जो पीपल्स पार्टी से उधार पे लिए। लेकिन कबूल साहब एक सेकंड, अच्छी बात है कि अच्छा आदमी है। ये आपकी पार्टी से या आपकी पार्टी को लोग छोड़कर पीटीआई में क्यों चले जाते हैं और आप ये कह रहे हैं कि उधार पे लिए हैं, मतलब अब जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो दोबारा पीपल्स पार्टी में वापस आ जाएंगे? गौहर खान, देखिए बैरिस्टर गौर पीपल्स पार्टी का रहा है हमेशा और वो मैं नहीं समझता हूँ कि वहां पर देखें एक यानी आप उसको जो ओहदा मिला है एक्टिंग चेयरमैन का या केयर टेकर चेयरमैन का, और आपको पता है केयर टेकर चंद अरसे के लिए रहते हैं और ये उनको कोई फैसले का हक भी नहीं होगा। वो एक यूनियन काउंसिल का भी कोई ओहदा नहीं दे सकेगा किसी को, तो वो सिर्फ बराए नाम होगा, एक उसकी शक्ल होगी एज चेयरमैन पीटीआई का, लेकिन असल फैसले जो है वो मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अडियाला जेल से हुआ करेंगे। इमरान खान के बजाय अगर कोई और इस वक्त में एडहॉक बेसिस पे अहमियत मिलनी भी नहीं चाहिए। हाँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ अपने आप को इलेक्शन कमीशन से जो है ना ये अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए इन्होंने किया है, बाकी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक, लेकिन बाकी आने वाले दिनों में बड़े इश्यूज पैदा होने वाले हैं। साहब को एक जवाब मैं देना मुनासिब समझूंगा। गबोल साहब ने कहा जी कि ये जी वक्ती तौर पर हमने दिए हैं, वापस आएंगे। गबोल साहब शायद अपनी मिसाल दे रहे हैं, कुछ देर के लिए ये खुद गए थे एमक्यूएम। नहीं, गए नहीं थे। अच्छा, एमक्यूएम, सॉरी, नहीं वो पीटीआई में भी और फिर हमारे पास तशरीफ ले आए थे और फिर वापस चले गए। लेकिन जरूरी नहीं है ना, आप लोगों ने आने ही नहीं दिया, वो तो तशरीफ लाना चाह रहे थे, गेट से वापस चला गया। पीटीआई आपके यहाँ भी माशाल्लाह काफी लोग थे, नहीं आने दिया उनको। आप आ जाएं, पारस को सब इनसाइड। गबोल साहब आप आ जाएं, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ऐसे वक्त में तो कभी नहीं आएंगे, ऐसे वक्त में तो आपके अपने लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। अच्छा, राइट, गबोल साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब जो इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए इनके नताइज को तस्लीम कर लेगा सर, और बल्ले का निशान इनको मिल जाएगा? और अगर इनको बल्ले का निशान नहीं मिलता तो आपके ख्याल में इसका नुकसान इनको क्या हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, मुझे आने वाले इलेक्शन में बल्ले का निशान नजर नहीं आ रहा है बैलेट पेपर पे, क्योंकि एक तो इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज ही मुतनाज़ा हो गया, वो अली अकबर ने चैलेंज कर दिया है, और जिस तरीके से इलेक्शन किया गया, सब जितनी भी सीट्स हैं वो बिना मुकाबला है, किसी को कॉन्टेस्ट करने दिया नहीं गया। तो मुझे नजर यही आ रहा है कि ये चैलेंज होगा और मुझे आने वाले दिनों में, हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ, वो पीटीआई का तो हिस्सा ही नहीं है ना इस वक्त में, तो कैसे चैलेंज कर सकते हैं? वो ऐलान तो किया है उन्होंने। देखें, अगर उन्होंने अगर चैलेंज किया है, वो पीटीआई का हिस्सा तो थे, पीटीआई का हिस्सा थे, उन्होंने इस पे तो कोई भी चैलेंज कर सकता है कि ये जो इलेक्शन हुए किस तरह हुए। और मैं मतलब यही चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले पारस में ये कहना चाहता हूँ, हम खुद नहीं चाहते हैं कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे ना हो। हम चाहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। अगर एवन फील्ड का फायदा मिला किसी को, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का भी किसी को फायदा मिलना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो मुकाबला किसी के साथ हो और उसके हाथ बांध के रिंग कर में पहलवान को डाल दिया जाए। पहलवान के हाथ में अगर रिंग में जाएगा और हाथ बांधे हुए जाएंगे तो ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम वन साइडेड इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम वन साइडेड इलेक्शन जीतना भी नहीं चाहते हैं। हम जीतने की पोजीशन में हैं, काफी इलाकों में, सिंध में माशाल्लाह हमारा कोई मुकाबला नहीं है। सदान नबील गबोल साहब,
एक तरफ ज़रदारी साहब बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने का दावा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जो हैं वो अगली बारी फिर ज़रदारी के नारे लगवा रहे हैं। दूसरी तरफ अभी आपने भी कहा, पूरी पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आप उसके शिकवे कर रहे हैं। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है सर? अगर बिलावल भुट्टो तभी वजीर आजम बनेंगे ना जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। अब आप लोग कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो फिर ये दावे जो आप कर रहे हैं क्या ये जियालो को सिर्फ मुतमईन करने के लिए हैं? नहीं जी, हम तो बता रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उन मासूम लोगों को जिनको अगर ये बात पता भी नहीं है, जबकि पता सबको है, सबको पता चल गया। पहले लोग इशारों में बात करते थे, अब खुल्लम खुला बात करते हैं कि आप एक शख्स को अगर प्रमोट कर रहे हैं तो वो साफ नजर आ रहा है कि आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, किस लिए प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आज आपके चैनल में ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के लिए जो कहा जा रहा है वो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है, वो वजीर आजम के कैंडिडेट ही नहीं होंगे पीएमएल नून के। आप ये देख लेना, पीएमएल नून के जो कैंडिडेट होंगे वो शहबाज शरीफ होंगे। अब मुकाबला शहबाज शरीफ साहब का और पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। बिलावल भुट्टो क्यों कह रही है बात के लेवल रेफरेंस रह गया है सिर्फ 7 दिसंबर को, उसकी भी समाअत है सर। आपने पहले कहा था कि डील करके गए हैं, वो मेहरबानी है, वो मेहरबानी है, शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है। शहबाज शरीफ ने सारा जो है ना टेबल सजा कर दिया, सारा प्लेट में जो है ना सब कुछ सजा कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपनी अक्लमंदी उसका कहूँगा या समझदारी कहूँगा, उन्होंने 16 महीने में अगर कुछ काम अच्छा किया, मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर से और अपने ख़ानदान से और अपने भाई पे नवाज शरीफ पे जो केसेस थे उनको ख़त्म कराने में उन्होंने जो किरदार अदा किया उसमें वो कामयाब हुए। तो मैं ज़रूर उनको इस बात पे मानता भी हूँ और कहता भी हूँ कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया कि अपने आप को सेव किया। अब आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि जी आप ये केसेस खत्म हो रहे हैं, जैसा आपने कहा, ये नवाज शरीफ साहब का एक मसला है। वो जब भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो कोई ना कोई गलती कर लेते हैं, फिर साल 2 साल 3 साल में दोबारा घर भेज दिए जाते हैं और मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस दफा मुस्लिम लीग नून ये गलती नहीं करेगी। तो मैं यही समझता हूँ कि मुकाबला शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में। अब देखना ये कि मौलाना फजल रहमान जो है, मैं समझता हूँ मेन की प्लेयर है, उनसे हम यही दरख्वास्त करेंगे कि शरीफों की जो है ना वादों पे आप नहीं आए। उन्होंने अपने वादे कभी जिंदगी में सियासी वादे पूरे नहीं किए और अभी भी वो आपसे जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, हमें मौलाना फजल रहमान की सपोर्ट की जरूरत है। आपने कहा कि अब मुकाबला जो है वो बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान होगा, तो आपको लगता है कि पंजाब में बिलावल भुट्टो जो है वो शहबाज शरीफ का मुकाबला कर लेंगे सर? देखिए, अगर ये कहा जाए कि पूरा पंजाब मुस्लिम लीग नून को आप दे रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के लिए टफ कंपटीशन पंजाब में है और हमने साउथ पंजाब में जो काम किया है, हमारे पास ऐसे ऐसे सीट्स है, इलेक्टेबल्स है जो कि हमें साउथ पंजाब तो नजर आ रहा है। साउथ पंजाब की बेसिस पे तो आप वफाक में नहीं जा सकते सर। 100 नशिस्तें हैं सेंट्रल पंजाब की तकरीबन। मैं उस पर आता हूँ। देखें, अगर हम शहबाज शरीफ को सपोर्ट करके प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो शहबाज शरीफ को भी ये पता होगा, चल गया होगा, उनको ये भी पता है बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। इसी तरीके से हमें भी जो है, हम कह रहे हैं कि अभी आप हमें मौका दें। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा है कि नौजवान क़यादत को आने दो और आप लोगों ने बहुत टर्म्स जो है आ गए, तो उनका मतलब ही है कि अभी हमें सपोर्ट करें। हम जानते हैं कि हमें पूरा मेजोरिटी नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कि मैं वो बच्चों वाली बातें नहीं करूंगा कि जी हमें 140 सीटें मिलेंगी। हमें जरूरत पड़ेगी मुस्लिम लीग नून की, हमें जरूरत पड़ेगी दूसरी छोटी जमातों की, लेकिन और हमें जो है अलायंस की ये गवर्नमेंट नजर आ रही है, कोalition गवर्नमेंट नजर आ रही है। मसला ये है कि आपको तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही ना, जो आप लोग शिकवे दावे कर रहे हैं, जो शिकवे और शिकायत कर रहे हैं सर। तो क्या जरदारी साहब के वो तमाम फॉर्मूले जो हैं वो नाकाम हो गए हैं या किसी और ने उनसे फायदा उठा लिया है? जरदारी साहब अपनी जगह जो है ना वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, सियासी शतरंज खेलना जानते हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपने चाल चल रहे हैं शतरंज के, उनको पता है किस वक्त किस घोड़े को आगे करना है, किसको पीछे करना है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता बना रहे हैं बिलावल के लिए। और आने वाले दिनों में आप देखिए, ये जो हवा का रुख होता है ना, हवा का रुख आपको पता है वैसे ही तब्दील हो जाती है हर 15 दिन बाद। हर 15 दिन बाद जो है ना ये हवा का रुख कभी नॉर्थ से साउथ चला जाए, साउथ से
हैं, बस तो पेवस्तर आप है आने वाले शेड्यूल 15 से। दिसंबर के बाद उम्मीदें देखेंगे बहार हवा का है। रुख तब्दील हो जाएगा। ठीक है सर। गबोल साहब लास्ट जरा इस पे कमेंट करेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोग किससे मांग रहे हैं, किससे शिकवा कर रहे हैं सर, किसने देनी है आपको? हम उनसे ही शिकवा करेंगे जिन्होंने एक साबिक वजीर आजम को इस मुल्क से बाहर इन्होंने ही भेजा और इन्होंने ही वापस लेकर आए और आज यही ऐलान कर रहे हैं कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बनेगा। तो पहले ही जब ये आप एक तासुर दे रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है, कौन सी पार्टी इख्तिदार में आ रहा है, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट, अच्छा, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट, जिनको आपके कायदीन फॉर्मूले बना के देते अगर थे, ये तासुर दे रही है, नहीं देखें हमारी स्टैब्लिशमेंट अगर ये तासुर दे रही है, अगर ये तासुर मिलेगा सबको कि जी हमारी स्टैब्लिशमेंट, पहले फैज हमीद ने अपना 2018 में ये तासुर दिया कि जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, सबने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मान लिया। अब अगर नवाज शरीफ के लिए ये कहा जा रहा है तो फिर हम समझते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।